Good morning, students. Welcome to TSN the school. Today we will read and understand class 2nd English grammar chapter number 13 verbs. So let's start. Students, verbs का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया. क्रिया मीन्स करना. कोई भी वर्क जो हम करते हैं ना उसे बोला जाता है इंग्लिश में वर्ब. ओके, डेफिनेशन क्या होती है? Verbs are words that can tell us what a person, animal or a thing does. कि verb वो words हैं जो कि बताते हैं कि कोई person, animal या thing क्या कर रहे हैं. वही करने के लिए है ना जो words यूज़ होते हैं. जो ये एक तरीके से स्टूडेंट्स डूइंग वर्ड्स हैं. इन्हें हम एक्शन वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं. ऑलराइट, लुक एट द पिक्चर्स देन रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. हमें नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हम उन्हें देखेंगे और जो नीचे उनके सेंटेंसेस दिए हैं उन्हें रीड करते हैं. ओके, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा मोहिनी सिंग्स. मोहिनी गा रही है. तो मोहिनी क्या कर रही है स्टूडेंट्स? गा रही है. सिंग्स तो वो एक पर्सन है मोहिनी. तो पर्सन क्या कर रहा है? जिस वर्ड से पता लग रहा है सिंग्स. सिंग्स क्या हुआ इधर? वर्ब. ओके. सेकेंड, फायर बर्न्स. फायर जल रही है. फायर मीन्स आग. यहाँ पर कोई भी थिंग है तो फायर, तो थिंग का हमें क्या पता चल रहा है? क्या हो रहा है? बर्न्स. तो इसमें वर्ब क्या हुआ स्टूडेंट्स? वर्ब हुआ हमारा बर्न्स. ओके. नाउ सेंटेंस 3 है बोट सेल्स इन वाटर. कि बोट कहाँ पर चल रही है? वाटर. इन वाटर. तो जो भी वर्ड्स हमें बताते हैं कि कोई पर्सन है या कोई थिंग की बात कर रहे हैं या किसी एनिमल की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आ रहा है आपका सिंग्स, सेकंड में बर्न्स एंड थर्ड में आ रहा है सेल्स. तो ये वर्ड क्या हुआ स्टूडेंट्स? इन सेंटेंसेस के वर्ब. ऑलराइट. नाउ सेंटेंस 4, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है, हमें सभी को पता है. तो सन क्या कर रहा है? राइज, उग रहा है. सन अपना क्या वर्क कर रहा है? कोई भी पर्सन, थिंग, एनिमल जो भी वर्क कर रही है, काम कर रही है उस वक्त, वो उसकी वर्ब है. जो वर्ब को मीन्स क्रिया, करना. जिस शब्द से हमें किसी भी काम के होने का या करने का पता लगता है. तो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स? राइज, यानी कि उग रहा है. सन के उगने का पता चल रहा है, उग रहा है. किससे पता लग रहा है? कौन सा वर्ड है वो? राइजेस. नाउ सेंटेंस 5 है आपका द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर. डॉग स्ट्रेंजर पर भौंक रहा है. ऑलराइट. इन सेंटेंस 1 द वर्ड सिंग्स सेज समथिंग अबाउट मोहिनी. जो वर्ड सिंग्स है वो किसके बारे में बता रहा है? मोहिनी के बारे में बता रहा है कुछ. इसी तरीके से इन सेंटेंस 2 द वर्ड बर्न्स सेज समथिंग अबाउट फायर. इन सेंटेंस 3 द वर्ड सेल्स सेज समथिंग अबाउट बोट. In sentence 4, the word rises says something about sun. In sentence 5, the word barks says something about dog. Verbs show action like play, sleep, cry, eat, sing, etc. कि verb स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको बताया, वर्ड्स क्या, वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स हैं या डूइंग वर्ड्स, ठीक है ना. जो भी हम काम करते हैं वो वर्ड्स हैं. तो जैसे कि आपको ये दिए हैं एग्जाम्पल लाइक प्ले, स्लीप, सोना, आपका खेलना, रोना, ईट मीन्स खाना, सिंग गाना, एट्सेट्रा. और भी इनके जैसे ही बहुत सारे वर्ड्स, ये एक्शन वर्ड्स हैं और ये क्या बताते हैं? वर्ब को शो करते हैं. ऑलराइट. नोट दैट समटाइम्स अ वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड एज. कि अभी तो हमने देखा जैसे कि सिंग्स, बार्क्स, वन वर्ड में देख रहे थे वर्ब को. अब है कि कई बार होता है कि मोर देन वन वर्ड में भी होती है वर्ब्स. एग्जाम्पल्स दिए हैं. बादल वॉज बीटिंग द ड्रम. बादल ड्रम को बीट कर रहा है, मार रहा है. द कैट इज क्लाइंबिंग अ ट्री. तो ये सेंटेंस में स्टूडेंट्स देखिए, पहले में हमने देखा फर्स्ट वाले में वॉज बीटिंग. इसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस है आपका इज क्लाइंबिंग है इसमें. थर्ड सेंटेंस द गर्ल्स आर स्किपिंग. सेंटेंस नंबर 4 एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग इन द स्काई. एंड सेंटेंस 5 है आई एम डांसिंग. तो इनमें मोर देन वन वर्ड है वर्ब.
देखिए was beating, is climbing, are skipping, were flying, I'm dancing. Words like is, am, are, was, were, has, have, had are called helping verbs. तो स्टूडेंट्स ये जो आते हैं was, were देख रहे हैं हम सेंटेंसेस में, है नहीं, फर्स्ट टू फाइव जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, किसी में was लगा है तो किसी में is लगा है, किसी में are, किसी में were तो किसी में am लगा है. ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं. वर्ब्स तो जैसे हमें बताया बीटिंग, ये जो डूइंग वर्ड्स हैं लाइक बीटिंग, स्कीपिंग, फ्लाइंग, क्लाइंबिंग, डांसिंग, ये तो हैं वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब में was, were, is, are, am, has, have, had आए हैं ना. तो ये जो वर्ड्स होते हैं कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ओके. वी एड ing टू वर्ब when we talk about an action which is taking place now, जो कि अभी जगह ले रहे हैं. लाइक एग्जाम्पल दिया है, रूपाली इज रीडिंग अ बुक, रूपाली बुक रीड कर रही है. माइक इज स्विमिंग, माइक स्विम कर रहा है, तैर रहा है. तो ing कब कर रहे हैं ऐड? when an action which is taking place now. ओके. आपको सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब मैं अभी शो करती हूँ. देखिए लिस्ट दिखाती हूँ आपको. एग्जाम्पल्स देखिए. सिट मीन्स बैठना, किसी का भी बैठना, तो ये बैठना काम कर रहा है. क्या कर रहा है कोई भी पर्सन? क्या पता लग रहा है? सिट. इसी तरीके स्टैंड मीन्स खड़े होना, खड़ा हो रहा है. लुक देख रहा है. वॉक चल रहा है. रीड पढ़ रहा है. टॉक बातें कर रहा है. लिसन सुन रहा है. थिंक सोच रहा है. तो ये सभी वर्ड क्या हुए स्टूडेंट्स? डूइंग वर्ड. जो भी हम काम कर रहे हैं, ये आपको जो पिक्चर दिख रही है इनमें यही कर रहे हैं ना. लाइक किसी में कोई सिट, कोई वॉक, कोई टॉक, कोई थिंक, यही काम कर रहे हैं. तो ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं. और हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड. स्टूडेंट्स ये टेंसेस पे डिपेंड करती हैं. ये जैसे ही आपके चैप्टर आएगा सेंटेंसेस का, तो टेंसेस का, तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. ऑलराइट. तो अभी आपको बस इतना सा ही अंडरस्टैंड करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और वर्ब कौन सी है. ऑलराइट स्टूडेंट्स. तो आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है विद एक्सप्लेनेशन. हमने क्या देखा कि वर्ब्स क्या होती हैं? डूइंग वर्ड्स होते हैं. इनको हम एक्शन वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स. और आपको अदर एग्जाम्पल्स भी बताए उनके, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब्स भी बताई. ठीक है. नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम. फर्स्ट आपका क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs. टिक राइट द राइट ऑप्शन. आपको राइट टिक करना है. फर्स्ट है आपका वर्ब शोज. वर्ब क्या दिखाती हैं? एक्शन. बी नाउन, सी प्रोनाउंस. राइट ऑप्शन इज ए, एक्शन. सेकेंड, बोट्स डैश इन वाटर. ऑप्शन ए सेल, बी इज, सी वॉज. तो बोट क्या करती है वाटर में? सेल. सो वी विल टिक ऑन ऑप्शन ए. ओके. नाउ क्वेश्चन बी, सर्कल द करेक्ट वर्ब. हमें वर्ब्स दिए हैं स्टूडेंट्स, तो दो दो दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं. जो राइट ऑप्शन है उस पर हमें सर्कल करना है. ओके. फर्स्ट वाला सेंटेंस, आई ड्रिंक ऑब्लिक ईट मिल्क. तो मिल्क को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ड्रिंक या ईट? ड्रिंक. सो वी विल सर्कल ऑन ड्रिंक. ओके. नाउ सेकेंड, अ शिप वॉज रन्स ऑब्लिक सेल्स इन द सी. राइट ऑप्शन इज सेल्स, so we will circle on sales. Number 3, Lavi rides oblique drives a horse. Students जो horse है उस पर हम सब rides करते हैं, ना कि drive. ओके. तो हम किस पे सर्कल कर देंगे? rides पे. Number 4, I am licking oblique kicking an ice cream. आइसक्रीम को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? लिकिंग, यानी कि जीभ से जो हम चाटते हैं उसको बोलते हैं लिकिंग. किकिंग तो लात मारना होता है. तो आइसक्रीम को क्या करते हैं? हम लिक करते हैं ना. तो हम किस पे सर्कल कर देंगे? लिकिंग पे. ऑलराइट. नाउ सेंटेंस 5 है आपका, पीयूष कैन कैरी ऑब्लिक टेयर हैवी बैग्स. राइट ऑप्शन इज कैरी, सो वी विल सर्कल ऑन कैरी. ऑलराइट. अब सी वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको क्रॉस कर दिया है इस वाले क्वेश्चन को. नाउ क्वेश्चन है आपका डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, जो राइट ऑप्शन होगा उन्हें हम इनमें फिल कर देंगे. नंबर 1, माई मदर डैश मी इफ़ आई मिसबिहेव. फर्स्ट वाले में स्टूडेंट्स ऑप्शन आएगा स्कॉल्ड्स. तो वी विल फिल ऑन दिस ब्लैंक स्कॉल्ड्स. ओके.
नाउ सेकेंड, आई डैश टू स्कूल एवरी डे, इसमें हम फिल कर देंगे गो, आई गो टू द स्कूल एवरी डे। नंबर 3, रूबी कैन डैश अ रोज, फिल करेंगे हम थर्ड वाले में स्मेल। नंबर 4, अ लायन डैश, इसमें हम ऑप्शन जो सूटेबल हमें वर्ब दिए है इसमें हम करेंगे रोड्स, अ लायन रोड्स। नंबर 5, माई कज़न डैश इन कोलकाता, जो हमें वर्ब दी है उनमें से हम इसमें देखेंगे आएगा लिव्स। नंबर 6, अ कॉबलर डैश आवर शूज़, इसमें हम फिल करेंगे स्टूडेंट्स मेंट्स। ओके, नाउ ई है आपका, ये बाय मिस्टेक यहाँ सी राइट डाउन हो रखा है स्टूडेंट्स, बट ये ई है। लास्ट क्वेश्चन, हियर आर सम नाउन्स एंड वर्ब्स, आपको कुछ नाउन्स दिए हैं, पर्सन प्लेस एनिमल जो नेम होते हैं उन्हें तो हम बोलते हैं नाउन्स, एंड वर्ब दे रखी हैं, तो मैच द राइट वर्ब विद ईच नाउन, तो आपको नाउन से उसकी वर्ब को मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको लाइंस के थ्रू मैच करके दिया हुआ है, इसी तरीके से आप लाइन से मैच कर लेंगे बुक में जब आप PDF आएगा उसको देखते हुए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ऑलराइट, नंबर 1, डोंकीज, डोंकीज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रे, ऑप्शन जो सी है आपका उससे 1 वाले को मैच कर लेंगे। नाउ सेकेंड, अ टेलर, टेलर स्टिचेस, ऑप्शन नंबर ए है उससे आप 2 को मैच कर लेंगे। नंबर 3, अ विंड, नंबर ई वाला जो ऑप्शन है ब्लोज, उससे मैच कर देंगे 3 वाले को। नंबर 4 है आपका द ट्रेन, ट्रेन, बी ऑप्शन है विसल्स, विसल्स से कर देंगे आप मैच। इसी तरीके से नंबर 5 द बेल, ऑप्शन डी है आपका रिंग्स, 5 से मैच कर लेंगे। ऑलराइट, रिपीट कर देती हूँ, 1 होगा स्टूडेंट्स आपका सी से, 2 मैच होगा आपका ए से, 3 मैच हो जाएगा ई से, 4th नंबर का होगा बी से, एंड 5th नंबर जो है आपका डी से मैच होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बाकी आपका PDF आएगा तब आप इसको देख के अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप सेल्फ रीड कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। ओके, साथ ही साथ इसका वर्क भी कंप्लीट कीजिएगा जैसे ही आपको PDF मिल जाता है। ओके, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।